नमस्कार, मैं नव्यता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कक्षा 8 हिंदी के बिहारी के दोहे। आइए पहला दोहा देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होई। इसमें अनुरागी चित्त का अर्थ है भक्त का मन और उज्जलु का अर्थ है उज्ज्वल। और इस दोहे का अर्थ है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है। श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, किंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा यह मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है, वैसे वैसे श्वेत यानी कि पवित्र होता जाता है। अगला दोहा देखते हैं। वे न इहा नागर बढ़ी, जिन आदर तो आब, फूल्यो अनफूल्यो भयो गवई गांव गुलाब। इस दोहे में गवई का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला या गांव में रहने वाला। और इस दोहे का अर्थ है जिस प्रकार से गांव में गुलाब फूलना और न फूलना एक ही समान होता है, वैसे मूर्खों में गुणवान को सम्मान नहीं मिलता। अगला दोहा देखते हैं। संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध, राखो मेल कपूर में हींग न होए सुगंध। इस दोहे में सुमति का अर्थ है सुबुद्धि, और इस दोहे का अर्थ है जैसे हींग को कपूर में रखने पर भी हींग के सुगंध में परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही बुद्धिहीन व्यक्ति कितना भी गुणवान के साथ रहे मगर उसका स्वभाव नहीं बदलता। अगला दोहा देखते हैं। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाह हो चाहती छाह। इसमें इस दोहे में सदन का अर्थ है घर, और इस दोहे का अर्थ है कि जो जेठ की जो भीषण गर्मी है, जेठ यानी कि जो ग्रीष्म काल में जेठ का महीना होता है, उस महीने में जो सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, तो उसी का वर्णन यहाँ पे किया है कि जेठ की भीषण दोपहरी को देखकर एक नायिका नायक से कह रही है कि तुम इतनी भयानक गर्मी में बाहर मत जाओ। वह कह रही है कि जेठ के महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है कि छाया भी छाया में रहना चाह रही है। आइए अगला दोहा देखते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत पुनि न घटे, बरु समूल कुम्हलाई। इसमें सलिल का अर्थ है पानी और समूल का अर्थ है जड़ सहित, कुम्हलाई का अर्थ है मुरझा जाना। तो इसमें बिहारी लाल कह रहे हैं कि संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे मन रूपी सरोज फैलता जाता है, अर्थात मन की इच्छाएं प्रलोभन में वृद्धि हो जाती है। लेकिन संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे घटता है, मन रूपी कमल संकुचित नहीं होता, बल्कि पूर्ण रूप से मुरझा जाता है। इसलिए मन की इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन में आनंद की क्षति हो जाती है। अगला दोहा देखते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। इस दोहे में कनक को 2 बार यूज किया गया है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, और मादकता का अर्थ है नशा। आइए इस दोहे की व्याख्या देखते हैं कि ये जो सोना यानी कि अर्थात जो धन का नशा होता है, वो धतूरे के नशे से 100 गुना अधिक होता है, क्योंकि नशीली वस्तु तो खाने के बाद ही नशा होता है, जबकि सोने का जो नशा होता है वह धन के आते ही आ जाता है, यानी कि इंसान को उसका घमंड हो जाता है। अब अगला दोहा देखते हैं। दुसह दुराज प्रजानुको, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरी जगत करे, मिल मावस रवि चंदू। इसमें दुसह दुराज का अर्थ है सहन शक्ति से बाहर, और दुराज का अर्थ है 2 राजाओं का शासन। जैसे कि किसी राज्य में 2 राजा हो जाएं तो राज्य की प्रजा पर वैसे ही ग्रहण लग जाता है जैसे अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र संसार में ग्रहण लगा देते हैं। अगला दोहा देखते हैं। अति अगाध अति ओथरो,
नदी कूप सरबाई, सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। इसमें अगाध का अर्थ है गहरा और ओथरा का अर्थ है उथला। आइए इसका अर्थ देखते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि गहरे और उथले पानी के इस दुनिया में दो स्रोत हैं, जैसे सागर, नदी, कूप, सरोवर और कुआं। और इसमें इस दोहे में बिहारी लाल कहते हैं कि जहां जिसकी प्यास बुझ जाए वहीं उसके लिए वह सागर के समान है।